Good morning, dear students. How are you all? So let's start today our Hindi subject. So see lesson number 3 in your Hindi textbook. Today we are going to start lesson 3 सीख देने से पहले। ये एक ऐसी छोटी कहानी है जहाँ पे एक बच्चे को एक आदत है जो खाने की और उसके सेहत के लिए बहुत ख़राब है क्योंकि वो बीमार हो जाता है। तो उसकी माँ जो है वो एक साधु के पास लेके जाते हैं, बट वो जो साधु है उसमें भी यही आदत थी खाने की, इसलिए साधु ने वो आदत छोड़ने के लिए 1 हफ्ता लिया और फिर जाके एक सुझाव दिया कि क्या करना है इस आदत से बच्चे को छुड़ाने के लिए। तो इस जो पाठ के माध्यम से हम लोग सीखेंगे सीख देने से पहले, यानी किसी को भी कुछ कोई भी हम सुझाव देते हैं तो पहले हमारे जीवन में वो पालन होना चाहिए या हम वो कार्य कर रहे हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं। तो यहाँ से है जैतपुर गांव के बाहर स्वामी ब्रह्मानंद एक कुटी बनाकर रहते थे। स्वामी बड़े ज्ञानी थे, साथ ही वे दयालु और विनम्र भी थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे अपनी छोटी बड़ी समस्या लेकर स्वामी जी के पास चले जाते। उन्हें पूरा विश्वास था कि अपने बुद्धि बल और ज्ञान के आधार पर स्वामी जी हर तरह की समस्या सुलझा सकते हैं। तो गांव जो जैतपुर है वहाँ पे एक स्वामी जी रहते थे अपनी कुटी बनाकर, और वो ज्ञानी थे और जो गांव वाले थे उनका कोई भी समस्या थी तो वो ये स्वामी जी के पास जाते थे क्योंकि वो ज्ञानी थे और सबको यही एक विश्वास था उन पे कि वो छोटी बड़ी जो भी समस्या है उनके पास जाने से वो इनका कोई ना कोई जो सुझाव है क्या करना है कैसे, तो समस्या का समाधान भी बताते थे। उसी गांव में मोहिनी नाम की एक स्त्री अपने इकलौते पुत्र राजू के साथ रहती थी। ठीक है, मोहिनी है वो लड़के की माँ का नाम है और लड़का जो है वो राजू है। तो राजू कुल 2 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वो 2 साल का था उसके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। मोहिनी अकेले ही अपने खेत में काम करती और राजू की देखभाल करती। राजू अब 10 वर्ष का हो गया था, यानी उसके पिता ने जब इनका साथ छोड़ा, पिताजी जब शरीर छोड़ चुके थे तो उनकी माँ जो थी राजू की, वो राजू का संभाल भी करती थी और खेत में काम करती थी। जब वो 2 साल का था तब से उसकी माँ ने खेत संभालना और राजू की जिम्मेवारी भी दोनों साथ साथ शुरू किया करना। तो ऐसे करके 10 साल निकल गए और राजू की उम्र 10 साल की हो गई। तो फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं। परंतु उसकी एक बुरी आदत थी। ठीक है, उसकी बुरी आदत कौन सी थी? वह गुड़ बहुत खाता था, जबकि गांव के वैद्य जी ने कहा था कि गुड़ वैसे तो बहुत अच्छी वस्तु है पर राजू के स्वास्थ्य के लिए गुड़ खाना हानिकारक है। वैसे तो कैल्शियम मिलता है गुड़ में से, लेकिन कहा जाता है ना कोई भी चीज़ या कोई भी बात कुछ भी अधिक होता है तो हमारे लिए समस्या करती है, या कोई भी अधिक मात्रा की बात कुछ भी हो वो कभी ना कभी हमारे रास्ते में वो एक समस्या बन जाती है। तो यहाँ पे एक सेहत की बात को लेकर है कि जो वैद्य जी हैं, जिसे पहले के ज़माने में वैद्य कहते थे, डॉक्टर, वो राजू को सेहत का उनको पता था तो बताया था कि राजू को ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो गुड़ देखते ही राजू अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह जब भी किसी पंसारी की दुकान, पंसारी की यानी जहाँ पे हमें रसोई घर की जो भी चीज़ें मिलती हैं पकाने के लिए, जैसे कैसे कच्चा अन्न जैसे कहा जाए, तो पंसारी की दुकान पर जाता तो चुपके से गुड़ की डली उठाकर मुंह में रख लेता। वह जब तब रसोई में जाकर भी गुड़ खाता रहता, माँ के बार बार मना करने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। यानी राजू को जहाँ गुड़ दिखता था, चाहे वो पंसारी की दुकान में हो या रसोई घर में हो, वो गुड़ छुपा के खा लेता था। तो छिपा कर कोई भी कार्य करना या कोई भी चीज़ खाना ये भी एक बुरी आदत है, क्योंकि आगे जाके ये बुरी आदत इतनी पक्की हो जाती है कि हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानकारक बनता है। तो वैसे ही राजू की हालत थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ माँ के कहने पर भी। जब माँ राजू को डांटकर और प्यार से समझाकर हार गई तो वो उसे एक स्वामी ब्रह्मानंद के पास गई। ठीक है, तो वो वहाँ लेकर जाती है उसकी माँ कि जैसे गांव वाले स्वामी जी के पास कोई भी समस्या थी तो उसका सुझाव के लिए, सही सुझाव के लिए वहाँ जाते थे। तो राजू की माँ भी थक गई थी और वो राजू को वहाँ लेके जाती है।
स्वामी जी ने ध्यानपूर्वक मोहिनी की समस्या सुनी और दोनों को 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहा। अब देखो यहाँ पे एक सस्पेंस है कि जब स्वामी जी के पास जाते हैं दोनों, तो स्वामी जी ने 2 हफ्ते के बाद क्यों आने को कहा, क्योंकि अगले सप्ताह जब मोहिनी बेटे को लेकर स्वामी जी के पास गई तो उन्होंने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा किसी वस्तु को बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, आज से तुम गुड़ खाना छोड़ दो। मोहिनी बहुत हैरान हुई। वह सोचने लगी, यह एक वाक्य तो स्वामी जी 1 सप्ताह पहले भी कह सकते थे, हमें दोबारा इतनी दूर से क्यों बुलाया। उसे रहा न गया, उसने अपने मन की बात स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी शंका उचित है। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि पहले ही आपको बताया पाठ शुरू होने से पहले कि जब हमारे में कोई अगर आदत है तो हम दूसरों को नहीं बोल सकते कि ये नहीं करो। तो स्वामी जी ने में भी जो आदत थी गुड़ खाने की, तो 2 हफ्ता उन्होंने लिए गुड़ नहीं खाने की आदत छोड़ी। और फिर 2 हफ्ते के बाद जब राजू और राजू की माँ वहाँ पे आए, तब ये एक वाक्य बोला, क्योंकि अगर हम वो कार्य नहीं करते तो हमारी वो बात का दूसरे पर जोर पड़ता है, और उस वक्त क्या होता है, वो बात हम इतनी कहें ना सफाई पूर्वक और सच्चाई से कहते हैं तो सामने वाले पे असर होता है, और इसके हम कारण और जो नुकसान जो होते हैं वो भी बता सकते हैं, तो सामने वाला है उसमें परिवर्तन भी आता है। तो यहाँ पे भी स्वामी जी ने वही किया, पहले खुद वो आदत थी उनमें, उस आदत से उन्होंने अपने आप को दूर किया और फिर जाके राजू को बताया। तो पहली बार आए थे तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था, मैं राजू को गुड़ छोड़ने का आदेश या परामर्श कैसे दे सकता था, क्योंकि वो स्वयं भी खाते थे तो वो राजू को कैसे बोल सकते हैं। तो पहले मैंने स्वयं गुड़ छोड़ने का संकल्प किया। प्रारंभ में यह काम मुझे बहुत कठिन लगा, क्योंकि जब हम दूसरों को कहते हैं तो जब हम खुद करते हैं तो क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है वो हमें भी पता है, तब जाके हम दूसरों को बता सकते हैं। और फिर क्या होता है कि लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी इस आदत को छोड़ने में सफल हो गया। कोई भी हमारे में बुरी आदत है, अगर हम छोड़ना चाहे और उस पर अगर हम कहें ना कि एक मन पक्का कर ले कि हाँ ये आदत हम में है, चाहे खाने की या कोई भी बुरी आदत है, छोड़ना चाहे तो वो छूट सकती है, लेकिन पहले हमें खुद मन से पक्का होना होता है। अब मैं अधिकार पूर्वक राजू को गुड़ खाना छोड़ने के लिए कह सकता हूँ, यानी उन्होंने जब छोड़ दिया तब वो अपने एक अधिकार एक जो होता है एक स्वामी जो बोल सकते हैं, तो तब उन्होंने राजू को गुड़ नहीं खाने के लिए बोला। मैं उससे समझाऊंगा, अधिक गुड़ खाने के नुकसान बताऊंगा, तभी राजू अपनी आदत छोड़ सकेगा। तो यहाँ एक छोटे से पाठ के माध्यम से बताया गया, कोई भी बुरी आदत खाने की, अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। तो हमें भी अपने जीवन में आज कोई भी अगर ऐसी कोई बात है, बुरी आदत है हमें, तो वो हमें छोड़नी है इस पाठ के आधार से। और दूसरा, हमें अगर कोई ऐसी आदत है जो हम बार बार वही एक ही खाते हैं, चाहे वो खाना है एक ही सब्ज़ी खाते, दूसरा कुछ नहीं खाते, तो वो आदत को बदल कर मम्मी जो भी खाना बनाती है वो सब खाने की आदत भी हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो ये पाठ का जो शब्दार्थ दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो आपको 2 टाइम आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय।